हेलो, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे HP SSB हमीरपुर SSA पोस्ट कोड 972 का क्वेश्चन पेपर। इस चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, व्हाई द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ DC सीरीज मोटर इज मैक्सिमम। DC सीरीज मोटर में मैकेनिकल पावर मैक्सिमम क्यों होती है? इसका रीजन है, जो DC सीरीज मोटर है उसका बैक EMF बराबर रहता है 1/2 इंटू सप्लाई वोल्टेज। तो इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, थिन लेमिनेशन आर यूज इन अ मशीन इन ऑर्डर टू रिड्यूस। लेमिनेशन रिड्यूस करता है एडी करंट को, और थिन सिलिकॉन स्टील यूज करती है हिस्टेरिसिस लॉस को। तो इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है, 1F इज थियोरेटिकली इक्वल्स टू। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका C यानी कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q यानी चार्ज अपॉन V। कैपेसिटेंस है आपका, इसकी यूनिट है फेराड, चार्ज की यूनिट है कूलाम, और वोल्ट की यूनिट है वोल्ट। तो ये रहेगा रेशो आपका C/V। इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट है, 4 RMS वैल्यू इज डिफाइंड बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। RMS वैल्यू डिफाइंड होती है आपकी हीटिंग इफेक्ट पे। नेक्स्ट है, विच लैम्प कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सोलर सेल। LED को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सोलर सेल से। नेक्स्ट इज, ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर टू। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर काम करता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंटरिंग इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली वायु से नमी को सोखने के लिए। नेक्स्ट है 7, इन अ शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोवाइड बाय यूज ऑफ। इसका आंसर रहेगा D, शेडेड कॉयल। नेक्स्ट है 8, इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन पोर्टेबल ड्रिल एज। पोर्टेबल ड्रिल में इलेक्ट्रिकल मोटर यूज होती है इन्वर्सल मोटर। नेक्स्ट है 9, इन अ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइड टू। एल्यूमिनियम चालकों में इस्पात क्रोड दी जाती हैं। इसका आंसर रहेगा D, इंक्रीज द टेंसिल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है 10, बंडल कंडक्टर इज इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ये काम करता है डिक्रीज इंडक्टेंस। इसका आंसर आएगा C। नेक्स्ट इज, इफ वी इंक्रीज द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर द लाइन कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज। इसका आंसर आएगा B। नेक्स्ट है, ऑल द रूल एंड लॉ ऑफ DC सर्किट ऑल्सो अप्लाइड टू AC सर्किट कंटेनिंग। DC परिपथ के सभी नियम एवं कानून AC परिपथ पर भी लागू होते हैं जिसमें होता है रेजिस्टेंस ओनली। इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट है, द वाट आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड सेल वेरी बिटवीन। लेड एसिड सेल की वाट आवर एफिशिएंसी वेरी करती है 70 to 80%। नेक्स्ट है, द करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इसका आंसर रहेगा A। नेक्स्ट है, द स्प्रिंग मटेरियल यूज इन अ स्प्रिंग कंट्रोल device should have which of the following properties? Should be non-magnetic, must be low temperature coefficient, should have low specific resistance। इसका आंसर रहेगा D, all of these। नेक्स्ट है, मैंगर इज यूजली। मैंगर जो है होता है मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर रहेगा D। नेक्स्ट है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ एन एमीटर इज 1 milliampere and its internal resistance is 100 ohms. This is to have full deflection when 100 volt is measured. What is the value of series resistance to be used? इसका आंसर रहेगा 99.99 किलो ohms। नेक्स्ट है, जनरली ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। ग्राउंडिंग जनरली प्रोवाइड की जाती है आपका इक्विपमेंट सेफ्टी के लिए भी और ऑपरेटिंग जो पर्सन होता है उसकी सेफ्टी के लिए भी। इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट है 19, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ केबल डिपेंड ऑन। ये डिपेंड करती है मॉइस्चर पे भी और वर्किंग टेम्परेचर पे भी, ऑल्सो टाइम एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज। इसका आंसर रहेगा D। नेक्स्ट है 20, इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर बाइंडिंग आर प्रोवाइडेड ऑन। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर बाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है पोल के फेस में। इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट है, इन विच फ्यूल ट्रांसपोर्शन कॉस्ट इज लिस्ट। किस ईंधन परिवहन लागत सबसे न्यूनतम होती है? वो होती है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट की।
नेक्स्ट है 22, इन अ स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव, जो आपका स्प्लिट फेज मोटर होती है उसकी रनिंग वाइंडिंग होती है लो रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस, और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस। तो इसमें रनिंग पूछिए तो इसका आंसर आएगा आपका बी। नेक्स्ट है 23, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज बाय, इसको इंक्रीज कर सकते हैं हम अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है और नंबर ऑफ टर्न भी मोर है, ऑल्सो इंक्रीजिंग करंट सप्लाई। तो इसका आंसर आएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द लेफ्ट हैंड रूल्स कोरिलेट टू, लेफ्ट हैंड रूल्स सबसे पहले जो यूज होता है वो होता है मोटर में। तो उसमें हम क्या क्या उसमें दर्शाते हैं हम, करंट और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 24, द लेफ्ट हैंड रूल कोरिलेट टू, लेफ्ट हैंड रूल किसके बीच सहज संबंध स्थापित करता है? इसका आंसर रहेगा आपका डी, करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए कंडक्टर। नेक्स्ट है 25, थ्री फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय, इसका आंसर रहेगा आपका सी, 120 डिग्री, और टू फेज में होता है आपका 90 डिग्री। नेक्स्ट है 26, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करती है आपकी परमेबिलिटी पे भी, नंबर ऑफ टर्न पे भी और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 27, फेसर इज अ लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इसका आंसर रहेगा ए, एक रेखा जो एक प्रत्यावर्ती मात्रा के परिणाम एवं कला का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है 28, फॉर्म फैक्टर इज अ रेशो ऑफ, फॉर्म फैक्टर रेशो होती है आपकी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 29, नाइक्रोम वायर इज एन एलॉय ऑफ, नाइक्रोम वायर एलॉय होता है आपका निकल एंड क्रोमियम। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 30, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसमें से जो दिया है इसमें एल्यूमिनियम का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं होता है, इसमें नॉट पूछा है। नेक्स्ट है 31, रोटर रियोस्टेट कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज यूज फॉर, जो यूज होता है वो होता है आपका स्लिप इंडक्शन मोटर ओनली, बी। नेक्स्ट है 32, स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ मोटर इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ, दो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो यूज होता है आपका थ्री फेज में, तो सिंगल फेज में इसका यूज नहीं करते हैं। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 31, स्लिप रिंग मोटर इज रिकमेंडेड वेयर, स्लिप रिंग मोटर यूज होते हैं जहाँ पे स्पीड कंट्रोल रिक्वायर होती है और फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग स्टॉपिंग और रिवर्सिंग इज रिक्वायर्ड, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज नीडेड। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 34, द केमिकल यूज इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, जो ब्रीदर में केमिकल यूज होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर करंट वोल्टेज को चेंज करता है लेकिन फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 36, अ रोटरी कन्वर्टर इज अ सिंगल मशीन विच, रोटरी कन्वर्टर ऐसे सिंगल मशीन है जिसमें एक आर्मेचर होता है और एक ही फील्ड होता है। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 37, द मोटर यूज फॉर द कंप्रेशर इज, कंप्रेशर में जो मोटर यूज होती है वो होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 38, विच मटेरियल इज सुइटेबल फॉर मेकिंग वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं नाइक्रोम को, अगर आपका 3 पॉइंट स्टार्टर 2 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर के लिए जो यूज करते हैं उसमें होता है यूरिका। नेक्स्ट है 39, हाई टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू, एसटी केबल यूज होती है आपकी 11 केवी से ऊपर। नेक्स्ट है 40, इन अ स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर में अप्लाइड वोल्टेज पर स्टार्टर फेज इज 57.7% ऑफ लाइन वोल्टेज। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 41, नॉर्मली विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज व्हेन अ लार्ज स्केल कन्वर्जन फ्रॉम एसी
टू डीसी पावर इज रिक्वायर्ड। एसी टू डीसी पावर रिक्वायर्ड के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लार्ज स्केल में मरकरी आर्क रेक्टिफायर। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 42, 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज इक्वल टू 1 जूल। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है वायरिंग इज डन इन हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग में जो वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल में। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 44, बट इज कॉल्ड अ साइकिल इन केस ऑफ एसी ऑपरेशन। एसी ऑपरेशन में 1 साइकिल होती है आपकी जब हाफ पॉजिटिव और हाफ नेगेटिव कंप्लीट करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट है 45, एम्पायर टेप इज, जो एम्पायर टेप होती है वो होती है आपकी बार्निश्ड कैम्ब्रिक। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 46, एन इंडक्शन मोटर विद 1000 आरपीएम स्पीड विल बी। आपके जो इसमें पोल निकालने हैं, जो पोल का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू रहेगा आपका 120, सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज अपॉन जो आप आरपीएम दे रखी है वो है आपकी 1000। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलता है वो आंसर है आपका बी 64। नेक्स्ट है इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ। इसका आंसर रहेगा आपका ए करंट। इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है और कैपेसिटेंस सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट है 48, विच क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ यूनिट 1 kWh। ये 1 kWh यूनिट होती है एनर्जी में। नेक्स्ट है 49, द कैपेसिटेंस बिटवीन 2 प्लेट इंक्रीज विद। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है तो 2 प्लेटों के बीच में तो जो आपका प्लेट का एरिया बड़ा करना पड़ेगा और डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। इसका आंसर रहेगा डी, लार्ज प्लेट एरिया एंड शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। नेक्स्ट है 50, बट शुड बी द नेचर ऑफ बैंडविड्थ फॉर अ गुड कंट्रोल सिस्टम। गुड कंट्रोल सिस्टम के लिए आपका इसका आंसर रहेगा बेबल एज स्क्वायर स्टेक। नेक्स्ट है 57, बट इज द यूज ऑफ फीमर चिजल। फीमर चिजल का यूज करते हैं हम हल्की छेनी कार्य तथा दक्षिण कोने को साफ करने के लिए। लाइट चिजलिंग एंड क्लीनिंग शार्प कॉर्नर। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैंगर का। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 53, बट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब रहती है? जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सी, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट है 54, बट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसोइडल एसी। फॉर्म फैक्टर होता है आपका, इसका वैल्यू रहती है 1.11। नेक्स्ट है 55, इन विच 3-phase सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। आर्टिफिशियल न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है आपकी 3-phase डेल्टा कनेक्टिंग सिस्टम में। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 56, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्यूम। फ्यूम की प्रोटेक्शन के लिए हम PPE का यूज करते हैं नोज मास्क। 57, विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम विद इंजरी ऑन चेस्ट एंड वैली। छाती तथा पेट पर चोट लगी हो, ऐसे पीड़ित पर कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग करना चाहिए? तो इसके लिए यूज करना चाहिए आपका डी, नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। नेल्सन की हाथ उठाकर पीछे दबाने की विधि। नेक्स्ट है 58, but immediate action should be taken to rescue the victim if he is still in a contact with the electric power supply। यदि व्यक्ति अभी भी विद्युत धारा आपूर्ति के संपर्क में है तो ऐसे पीड़ित को बचाने के लिए कौन सी तत्कालीन क्रिया करनी चाहिए? तो उस समय आपका सबसे पहला काम रहता है कि मेन फ्यूज को ऑफ करें। इसका आंसर रहेगा डी, ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय द स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई।